हेलो स्टूडेंट। आज हम बच्चा बात करेंगे फजान रूल के बारे में। ये आपका और जो कोवलेंट कंपाउंड है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ कोवलेंट कंपाउंड चैप्टर। तो बच्चे देखते हैं फजान रूल क्या होता है। मैंने आपको बता रखा है कि आपको सबको पता है कि जो बॉन्ड होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और एक होता है बच्चा आपका आयनिक बॉन्ड। एक होता है आपका आयनिक बॉन्ड। अब जो कोवलेंट बॉन्ड होता है आपको पता है ये कैसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब जाके आपका बनता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। और जो आयनिक बॉन्ड है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ये तो पता है आपको जनरल, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब जाके बॉन्ड बनता है, और आयनिक बॉन्ड में आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब ना बच्चे इसके बेस पर इनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी जैसे कि एक कोई आपका कोवलेंट बॉन्ड है और कोई आपका आयनिक बॉन्ड है, तो आपका जैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, किसी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके बेस पे क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपका जो आयनिक है, या जो आपका आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपके, ठीक है, आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग, क्या होता है उनमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है इनमें, ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं इनमें कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस वजह से जो इनके जो बच्चा जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है सारी, लाइक बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका, मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है वो कैसी होंगी बच्चा, हाई होंगी। इनकी कैसी होंगी, हाई होंगी। इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब इसके अपोजिट हो जाएगा आपका कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, इस कोवलेंट बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से इसमें आपकी जो एक इसकी जो प्रॉपर्टीज है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या इनके एज कंपेरिजन टू आयनिक बॉन्ड लो रहेंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आगे बढ़ते, देखो ये अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। कोई मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया NaBr, और ये मैंने ले लिया AlCl3। देखो बच्चा, अब इसने ये दोनों ही आपके कैसे आयनिक कंपाउंड है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो आ रहा है आपका 775 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आ रहा है डिग्री सेल्सियस, 97.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इन दोनों किसके थ्रू बन रहे हैं, आयनिक बॉन्ड के थ्रू बन रहे हैं। दोनों कंपाउंड कैसे हैं आपके, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड के थ्रू ये बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन और मैंने ये भी बताया था कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके हाई होते हैं। लेकिन देखो बच्चा, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका इतना हाई आ रहा है और एक का इतना कम आ रहा है। दोनों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए था, लेकिन इसका कितना आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है इसके कंपैरिजन देखे तो। इसका 7,750 और इसका ओनली 97 है। तो देखो बच्चा ये क्या कैसे है, इसका क्या हुआ इसमें, तो यहीं से आपका फजान रूल स्टार्ट होता है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। ये इसका 775 आ गया और इसका 97 ही रह गया, ऐसा क्यों। तो अब देखो आगे, ये कंडीशन है, यानी कि आपके आयनिक बॉन्ड से जो बने हैं इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है उस पे ये आपका ये हुआ। अब आगे देखो क्या होता, देखो बच्चा जो NaBr है वो आपका कैसा है, दोनों ही कैसे हैं आपके आयनिक कंपाउंड है, लेकिन आयनिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे होने चाहिए थे, हाई होने चाहिए थे। लेकिन इसमें AlCl3 के बॉइलिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका, दोनों ही सपोज करो दोनों ही कैसे आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो AlCl3 है वो आपका प्योरली कैसा, आयनिक कंपाउंड नहीं है। ध्यान दे रहे हो ना, ये आपका प्योरली आयनिक कंपाउंड नहीं है बच्चा। दिस इज नॉट द प्योरली आयनिक कंपाउंड बॉन्ड, यानी कि इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। अगर होता तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई आता। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो बॉन्ड प्योरली आयनिक, जो प्योरली कोवलेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी बॉन्ड अगर वो प्योरली आयनिक या प्योरली कोवलेंट नहीं है, तो इस बात में आपका यहाँ पे फजान रूल आता है कि अगर कोई भी, अगर तो वो प्योरली आयनिक नहीं है या वो प्योरली आपका कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, तो वहाँ पे आपका एक फजान रूल कंसेप्ट आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और उस फजान रूल को बच्चा यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा, ये आपका आयनिक, ध्यान से देखना,
आयनिक यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। देखना बच्चा, यानी कि यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर आ गया। अगर कोवलेंट यहाँ पे क्योंकि उनका जो कोवलेंट करेक्टर का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कम होती है एज कंपेरिजन टू आयनिक बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे इसकी AlCl3 की प्रॉपर्टी यानी कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा करेक्टर आ गया, इसमें कोवलेंट करेक्टर आ गया। ध्यान से देना, इसमें कौन सा करेक्टर आ गया, कोवलेंट करेक्टर आ गया। और कोवलेंट करेक्टर आने की वजह से यहाँ पे आपका फजान रूल यहाँ पे वैलिड होता है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ध्यान से देखो बच्चा, अब देखो मैं इसको समझाती हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं इसको समझाती हूँ कि कैसे कोवलेंट करेक्टर आए इन आयनिक कंपाउंड में। ये मैंने एक कैटायन ले लिया, दिस इज योर कैटायन, और यहाँ पे मैंने अनायन ले लिया। आपको पता है कि कैटायन का साइज छोटा होता है इस कंपेरिजन टू अनायन, तो यहाँ पे इसका साइज मैंने बड़ा लिया है अनायन का। ठीक है, अब ये इसका साइज कैसा है, इसमें स्मॉल साइज लिख लेना, इसका लार्ज साइज लिख लेना। अब देखो स्मॉल, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी। कैसे होगी देखो मैं बताती हूँ। ठीक है, क्या होता है इसमें, इसका स्मॉल साइज होता है, तो स्मॉल साइज यानी कैटायन का, जो ये आपका कैटायन है, दिस इज योर कैटायन और दिस इज योर एनायन, और यहाँ पे कैटायन का स्मॉल साइज होने की वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा बच्चा, हाई होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होने की वजह से कैटायन का छोटा साइज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हाई होगा एज कंपेरिजन टू एनायन। तो इसमें क्या होगा कि जो इसके जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉनों को, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसको अपनी तरफ, इसके इलेक्ट्रॉन क्राउड को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसकी वजह से नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा बच्चा, इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। देखो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, ये आपका कैटायन है छोटा वाला, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता छोटा है इस वजह से। अब यहाँ पे आपका कोई बड़ा पार्ट आ गया एनायन। अब ये क्या करेगा, इसका जो इस वाला पार्ट है इसकी तरफ खिंच जाएगा बच्चा, इसका नेगेटिव चार्ज ये अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज इट हैव ए हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि इसको हम अट्रैक्शन करेगा इस अपनी तरफ। तो क्या रिजल्ट, नेट रिजल्ट क्या निकलेगा बच्चा, नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि इस वजह से आपका ये पॉजिटिव तो एज इट इज रहेगा, और इसकी जो शेप है वो डिस्ट्रॉर्ट हो जाएगी, यानी कि वो ऐसी हो जाएगी बच्चा, स्पेरिकल ना होके ये वो ऐसी हो जाएगी, यानी कि इसकी तरफ इस साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि डिप्लेसमेंट के बाद ऐसा क्या हुआ, यानी कि पोलराइजिंग हो गया। देखो पोलराइजिंग क्या होता है, देखो बच्चों, यहाँ पे इस तरह की शेप बन गई, नेगेटिव की डिस्ट्रॉर्ट हो गया, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो स्पेरिकल था वो कैसा हो गया बच्चा, इस तरह का हो गया वो, यानी कि उसका डिस्ट्रॉशन हो गया, उसकी शेप ही चेंज कर दी इस पॉजिटिव ने, बिकॉज ऑफ द हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ पॉजिटिव। अब क्या करेगा कि यहाँ पे थोड़ी बहुत, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं ना। ठीक है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहां पे आपका कोवलेंट करेक्टर आ जाता है बच्चा। ध्यान देना, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, आपने डेफिनेशन में पता है, मैंने सबसे पहले यही बताया था, जो कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बच्चा, कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे दो टर्म और आ रही है, एक है आपका पोलराइजिंग पावर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट है। और दूसरा है आपका पोलराइजेबिलिटी। देखो बच्चा क्या होता है, जो हमारा कैटायन होता है वो क्या होता है बच्चा, जो नेगेटिव चार्ज है, इसके सामने वाले जो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखो यहाँ इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसकी शेप भी चेंज कर दी, तो यानी कि उसमें कितनी पावर है, यानी कि उसकी पोलराइजिंग पावर वो कितना डिस्ट्रॉय कर लेगा, यानी कि उसमें कितनी पावर है एनायन को पोलराइज करने की, और उसी पावर को बोलते हैं बच्चा पोलराइजिंग पावर। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज कितने अमाउंट में, कितनी तरह इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्ट्रॉय कर दे, वही पावर उसकी क्या कहलाएगी, पोलराइजिंग पावर कहलाएगी बच्चा। ठीक है, अब देखो, अब ये पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ये डिफाइन करती है, जो पोलराइजिंग पावर थी ये किसकी थी, कैटायन की कैपेबिलिटी, यानी कैटायन उसको कितना अमाउंट में डिस्ट्रॉय करेगा, और ये है आपकी एनायन की
एबिलिटी, यानी कि एनायन में क्या होगा, एनायन कितना इजी उस एनायन यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि वो जितनी जल्दी डिस्ट्रॉय होगा पॉजिटिव चार्ज से, उतनी ज्यादा उस एनायन की क्या होगी बच्चा, पोलराइजेबिलिटी होगी। यानी कि पॉजिटिव जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपका क्या करेगा, जितनी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जहां पर उसका पॉजिटिव चार्ज उसके पास आ रहा है, उतना ही उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी बच्चा। तो समझ में आया, पोलराइजिंग पावर कैटायन की होती है और पोलराइजेबिलिटी आपकी एनायन की होती है। देखो बच्चा, इनको ध्यान से पढ़ लेना, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पोलराइजिंग पावर क्या होती है और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ठीक है बच्चे। कैटायन की होती है एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द एनायन, और ये पोलराइजेबिलिटी एनायन की होती है टू कैपेबल टू, मतलब कैटायन से वो कितना अच्छी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका। अब आगे देखते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी, जितनी ज्यादा, ध्यान देना, कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी, उतना ही ज्यादा आपका एनायन डिस्ट्रॉय होगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रॉय होगा, और उतना ही आपका कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ध्यान देना बच्चा, उतना ही आपका कोवलेंट कैरेक्टर कैसा होगा, इंक्रीज होगा। और जितनी ज्यादा यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी और उतनी जल्दी वो डिस्ट्रॉय होगा एनायन, और उसका कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही इंक्रीज होगा। यानी कि दोनों ही कंडीशन में आपके क्या हो रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर आ रहा है। यानी कि अगर कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुई तो भी आपका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ये वाला, और पोलराइजेबिलिटी अगर एनायन की तो ज्यादा हुई तो भी आपका कोवलेंट कैरेक्टर आपका इंक्रीज होगा बच्चा। इतना समझ में आया। अब देखो एग्जाम्पल आपका जो मैंने पहले लिया था, वो आपको अब अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कैसे उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आपका आया। देखते हैं, देखो बच्चा, अब जो ये आपकी पोलराइजिंग पावर होती है, इसको डिनोट करते हैं इससे, फाई, इसको बोलते हैं फाई। ये इक्वल होती है आपकी चार्ज अपॉन रेडियस। ये बच्चा, इसको, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो आपका फाई होता है, चार्ज एंड रेडियस का रेशो होता है, इस पर डिपेंड करता है। अब जितनी ज्यादा चार्ज की वैल्यू होगी बच्चा, उतना ही आपका पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही आपका पोलराइजिंग पावर होगी। अब जितना स्मॉल आपका रेडियस होगा, ध्यान देना, जितना छोटा आपका रेडियस, उतनी ही ज्यादा उसकी फाई की वैल्यू यानी कि पोलराइजिंग पावर होगी, क्योंकि इसके इनवर्सली है। ये समझ में आया बच्चा, जितना ज्यादा चार्ज होगा आपका कोई भी कंपाउंड का, उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। लेकिन जितना ज्यादा समझ लो, जितना ज्यादा उसकी रेडियस होगी, उतना ही कम उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था कि जो NaBr है, उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई क्यों आ रहा है AlCl3 से, क्योंकि दोनों ही आयनिक कंपाउंड है, लेकिन उसका कम आ रहा है, उसका ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द फजान रूल। यहाँ पे आपका कोलन कैरेक्टर आ गया, किसमें? आयनिक कंपाउंड में। देखो कैसे बताती हूँ मैं आपको। देखो क्या लिया था मैंने यहाँ पे, NaBr और AlCl3, ये दोनों लिए थे ना मैंने, AlCl3। अब देखो इन दोनों में आपका जो एनाइंस है, Br और ये Cl, ये एनाइंस है, और Na और Al ये कैटाइंस है इसमें बच्चा। अब देखो इन दोनों में जो एनाइंस है, जो आपके एनाइंस है, यहाँ पे Br3 लो बच्चा, सॉरी यहाँ पे आएगा Br3। ये देखो बच्चा, अब यहाँ पे जो आपका NaBr है, ये NaBr है आपका। NaBr इसमें एनाइन, दोनों में एनाइन आपके कैसे हैं? सेम है। Br सेम है और इसमें Br सेम है। लेकिन अब कैटायन की बात करें तो वो डिफरेंट है। इसमें Na है, इसमें सोडियम है, इसमें एल्युमिनियम है, लेकिन वो सेम पीरियड के हैं। पता है ना आपको, Na और Al दोनों ही सेम पीरियड के हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हम चार्ज देखेंगे बच्चा, चार्ज देखेंगे। यहाँ पे अब चार्ज देखो, क्योंकि दोनों कंडीशन तो इसमें फुलफिल हो रही है, उससे तो हमारा काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर हमें चार्ज देखूं, Na पर कौन सा चार्ज आता है? Na पॉजिटिव, और Al पर क्या आता है? Al3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे किस पे ज्यादा चार्ज है? Al3 पर चार्ज ज्यादा है। तो चार्ज ज्यादा हुआ, चार्ज ज्यादा होने की वजह से पोलराइजिंग पावर कैसी हुई? पोलराइजिंग पावर आपकी बच्चा हाई हुई, और हाई होने की
चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या होगा, आपका पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुई, और ये एनायन को पोलराइजिंग पावर यानी कि कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुई, और ज्यादा होने की वजह से वो एनायन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ठीक है बच्चा, ज्यादा खींचेगा यानी कि वहां पे एनायन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉ हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वहां पे बच्चा आपकी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। और जहां पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है वहां पे क्या आ जाता है बच्चा, कोवलेंट करेक्टर आ जाता है, यानी कि वहां कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और इसी वजह से यहाँ पे आपका कोवलेंट करेक्टर आ गया, यहाँ पे आपका कैसा आ गया, कोवलेंट करेक्टर आ गया, और कोवलेंट करेक्टर की वजह से यहाँ पे आपका कोवलेंट बॉन्ड बन गया, और उस वजह से यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रह गया, ओनली 97.5 डिग्री सेल्सियस रह गया। और ये NaBr आपका आयनिक बॉन्ड ही रहेगा, दैट्स वाई इट हैज मोर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन AlBr3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया है। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, और वो कैसे उसका फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन रेडियस। आपको कुछ नहीं देखना, आपको चार्ज देखना है। अगर चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, रेडियस ज्यादा है तो वो कम होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, यानी कि वो कंपाउंड आपका कैसा है बच्चा, कोवलेंट कंपाउंड है, वो आपका कैसा है बच्चा, कोवलेंट कंपाउंड है, और कोवलेंट कंपाउंड की वजह से आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई AlBr3 हैज लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन NaBr। ठीक है बच्चा, आपको सबको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। देखो एक और एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको, उसकी और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया, देखो ये देखो बच्चा, ये मैंने यहाँ पे लिया है BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, ये इसको बोलते हैं बेरिलियम, Be बेरिलियम, और ये है आपका बेरियम। अब यहाँ पे देखो बच्चा, इन दोनों के जो मैं देखूं तो इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंशिएट आएगा, देखो मैं बताती हूँ। अब इसमें क्या है, दोनों में आयनिक करेक्टर है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ही ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ, क्वेश्चन आता है इस तरह से, क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूछा कि मैंने आपसे कहा कि इन दोनों में से बेरिलियम, जो आपका बेरिलियम Cl2 है, आपका बेरिलियम Cl2 है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा है, ज्यादा है। क्यों, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे, जो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चा फजान रूल से। तो यानी कि नाउ देखना है कि आयनिक करेक्टर किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। अब इनमें दोनों में ही देखो, इसमें आपका अगर चार्ज की बात करें तो इस पे भी चार्ज 2 पॉजिटिव है, और इसमें भी बेरियम पे भी 2 पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो सेम रहा। लेकिन अगर मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस देखो, चार्ज तो सेम रहा, तो चार्ज से तो हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस में बेरिलियम की क्या है बच्चा, रेडियस डिफर कर रही है, बेरिलियम की कम रेडियस है और बेरियम की ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, बेरिलियम पर यहाँ पर फाई की वैल्यू इंक्रीज होगी। देखो, रेडियस अगर कम हुई, रेडियस कम है तो फाई की वैल्यू ज्यादा होगी, ध्यान देना, रेडियस कम तो फाई की वैल्यू ज्यादा होगी। और बेरियम के केस में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से इसमें कोवलेंट करेक्टर इसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। आयनिक करेक्टर इन दोनों में से यानी कि इसमें कौन सा करेक्टर आ जाएगा बच्चा, कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा, इसमें कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा। और कोवलेंट करेक्टर की वजह से इसमें आपका बच्चा क्या होगा बच्चा, देखो, यानी कि रेडियस यानी कि पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा आ रही है बच्चा, बेरिलियम क्लोराइड की, और बेरिलियम क्लोराइड की पोलराइजिंग पावर ज्यादा आ रही है, तो इसमें कोवलेंट करेक्टर आ गया। इसमें आपका कोवलेंट करेक्टर आने की वजह से इसमें आपकी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने की वजह से इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होगा। ध्यान देना, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। और यानी कि BaCl2 में इसमें आयनिक करेक्टर किसमें ज्यादा होगा, BaCl2 में। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आया। एक और अच्छी तरह से मैं आपको समझा देती हूँ, कुछ भी नहीं है बच्चा, आपका कोई भी अगर कंपाउंड आए तो क्या करना है आपको, ये चार्ज अपॉन रेडियस का फॉर्मूला यूज करना है। वो दोनों कंपाउंड देख लेने हैं, अगर उनमें चार्ज ज्यादा आ रहा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, अगर उनमें रेडियस का कंसेप्ट हो रहा है तो उनकी कम होगी। और जिसकी आपको कम दिख रही है, ठीक है, जिसकी आपको कम दिख रही है पोलराइजिंग पावर, मींस उसमें आपका आयनिक करेक्टर है। लेकिन जिसमें आपकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा दिख रही है तो उसमें क्या है, आयनिक करेक्टर ज्यादा है। और आयनिक करेक्टर ज्यादा होने की वजह से उसमें क्या है बच्चा, आपका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, और उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो भी प्रॉपर्टी है उसकी कम होगी एज कंपेरिजन टू आयनिक करेक्टर। ये आपको समझ में
ठीक है बच्चा, ये फजान एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सप्लेन करा था कि भाई हमारी कैसे ऐसे जो आयनिक करेक्टर हैं उसमें कैसे उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें कैसे डिफ्रेंशिएट होता है। तो फजान रूल ने हमको ये बता दिया थ्रू, उनमें क्या होता है कि उनमें कोवलेंट करेक्टर आ जाता है, उन आयनिक कंपाउंड में क्या आ जाता है बच्चा, आपका कोवलेंट करेक्टर आ जाता है। उस वजह से एक की आपकी इस वजह से उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में कम हो जाती है, उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। बच्चा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फजान रूल, आपको इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखो और समझो, और आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से होना चाहिए। गुड बाय।